कि हम हर दौर में भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। आप जब तारीख का पन्ना पलटेंगे, जब इतिहास खोलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद महज 313 थी और काफिरों की तादाद 1000 से ज्यादा थी। लेकिन रब का करम हुआ, रब का ऐसा करम हुआ कि 313 होने के बावजूद भी हम 1000 पे भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। और तारीख का पन्ना पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस 10 मुहर्रमुल हराम को जिस इमाम हुसैन की मोहब्बत में हम जश्न मनाते हैं, जब तारीख पलटेंगे, जब करबला के मैदान की जब तारीख को जब हम खोलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि करबला के मैदान में यजीदियों की तादाद 22,000 की लश्कर थी और हुसैनियों की तादाद 72 थी। यहीं पर एक जुमला पेश करूंगा और यहीं पर आप शहजाद संबलपुरी को बता देंगे कि हम कम जरूर हैं, लेकिन फिर भी हम सुनने के लिए तैयार है कि जब हम तारीख पलटेंगे, जब करबला के मैदान के तारीख को जब हम खोलेंगे, तो पता चलेगा कि करबला के मैदान में यजीदियों की तादाद 22,000 की लश्कर थी और हुसैनियों की तादाद 72 थी। लेकिन रब का ऐसा करम हुआ, रब का ऐसा करम हुआ कि 22,000 एक तरफ थी और 72 एक तरफ। लेकिन रब का करम हुआ, रब का ऐसा करम हुआ कि 72 होने के बावजूद भी हम 22,000 से भारी पड़ते हुए। तो इसलिए आप घबराए नहीं, इंशाअल्लाह 10 मिनट का वक्त मिला है तो मैं 9 मिनट में खत्म कर दूंगा। ये प्रोग्राम जो है दस्तारबंदी के एक वाकया सुनिए कि जो इल्म दीन हासिल करते हैं उनका क्या मर्तबा होता है। उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म, क्योंकि अभी तकरीर सुनने के मन में कोई हजरात नहीं है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरने वाली जमात उलमा की जमात है। याद रखें, जब इंसान इल्म दीन हासिल करता है तो उसकी जिंदगी भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है। और इल्म से ही इंसान मुअज़्ज़ज़ बनता है, इल्म से ही इंसान बावकार बनता है, इल्म से ही इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। क्योंकि जब इंसान इल्म दीन हासिल कर लेता है तो सिर्फ उसकी ही अजमत नहीं बढ़ जाती है, बल्कि उसके माँ बाप की भी अजमत बढ़ जाती है। आप याद रख ले, नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत का मैदान होगा तो क़यामत के मैदान में जो इंसान हाफिज कुरान होंगे, जो आलिम दीन होंगे, उनके माँ बाप के सर पर सूरज से भी ज्यादा चमकता हुआ ताज दिया जाएगा। जब वो ताज लेकर के, जब वो ताज पहन करके जब क़यामत के मैदान में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि मौला ये कौन लोग हैं जिनके सर पर सूरज से भी ज्यादा चमकता हुआ ताज दिया गया है। तो गैब से आवाज आएगी, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था। और चलते चलाते आखिरी वाकया सुनिए, उसके बाद तकरीर खत्म। मोइनुद्दीन भाई तवज्जो चाहूंगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि एक कब्र में अल्लाह का अजाब उतर रहा है, एक कब्र के ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस कब्र को देखे, फिर आगे चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इधर से गए थे तो देखे थे उस कब्र में अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। लेकिन जब उधर से आए हैं तो क्या देख रहे हैं कि अब उस कब्र से अल्लाह का अजाब खत्म हो चुका है, बल्कि अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही है।
अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही है। जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी अता कर दिया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए तवज्जो कर, थोड़ी देर के लिए तअज्जुब में पड़ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये क्या मामला है, क्या वजह है कि कुछ दिन पहले मैंने देखा था इस कब्र में तेरा अजाब उतर रहा था, लेकिन इसने मरने के बाद कौन ऐसा अमल कर लिया है, मरने के बाद कौन ऐसा काम कर लिया है जिसकी वजह से तेरा अजाब खत्म हो चुका है, अब तेरी रहमतें नाजिल हो रही है, अब जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी अता कर दिया गया है। गैब से आवाज आती है, ईसा याद रख लो इसने कोई मरने के बाद काम नहीं किया है, बल्कि जब ये दुनिया को छोड़ रहा था, जब ये दुनिया को अलविदा कह रहा था, जब दुनिया को छोड़ रहा था, जब दुनिया से इंतकाल कर रहा था, तो आखिरी वक्त में अपनी बीवी से वसीयत किया था, क्योंकि इसकी बीवी के पेट में इसका खून परवरिश कर रहा था, इसका खून पल रहा था, तो ये आखिरी वक्त में अपनी बीवी से इसने वसीयत किया था कि ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बीवी, जो मेरा खून तेरे शिकम में पल रहा है, मेरा खून जो तेरे पेट में पल रहा है, जब मेरा खून जब तेरे शिकम से बाहर आए, बेटे की शक्ल में हो या बेटी की शक्ल में हो, तो इसे इल्म दीन जरूर सिखा देना, इसे अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने की तालीम जरूर दे देना, इसे अल्लाह का नाम लेने वाला बना देना, इसे इल्म दीन सिखा देना। ऐ ईसा, इसने अपनी बीवी से वसीयत करके ये दुनिया को छोड़ दिया, जब ये दुनिया को छोड़ करके चला आया है, इसकी बीवी के पेट में जो इसका खून पल रहा था, बेटे की शक्ल में जब वो बाहर हुआ है, जब कुछ अरसा गुजरा है, जब इसका बेटा चलने के लायक हो गया, जब बोलने के लायक हो गया, तो इसकी बीवी अपने शौहर की वसीयत के मुताबिक इसके बेटे को मदरसे में लेकर जाकर के दाखिला करा दिया है। जब मदरसे में ले जाकर के दाखिला करवाया है, जब इसका बेटा मदरसे में गया है और जब इनमें इसका बेटा जब इनमें दीन हासिल किया है और मदरसे में जाकर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जब तिलावत किया है, तो ऐसा याद रख लो, जब इसका बेटा मदरसे में जाकर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है, तो ऐसा याद रख लो कि जिसका बेटा मदरसे में, जिसका बेटा दुनिया में कभी मुझे रहमान करके पुकार रहा है, कभी रहीम करके पुकार रहा है, कभी गफ्फार करके पुकार रहा है, कभी सत्तार करके पुकार रहा है, ऐसा मेरी रहमत को ये गवारा न हुआ कि जिसका बेटा दुनिया में मुझे रहमान और रहीम करके पुकारे, उसके बाप को कब्र में अजाब दे दूं। ऐसा इसके बेटे के सदके में जब इसका बेटा ने मुझे रहमान और रहीम करके पुकारा है, तो ऐसा याद रख लो, इसके बेटे के सदके में इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है और इसका ठिकाना जन्नत कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। तो यकीनन जिसका बेटा हाफिज कुरान होता है, आलिम दीन होता है, उसको दुनिया में भी फायदा होता है और मरने के बाद भी फायदा होता है। तो यकीनन आप अपने बच्चे को आलिम दीन बनाए, हाफिज कुरान बनाए, इल्म दीन सिखाए, ताकि आपको दुनिया में भी उसका फायदा पहुंचे, मरने के बाद भी फायदा पहुंचे। वक्त रहता तो बताता, लेकिन इसी पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। अल्लाह हम सबको इल्म नाफिया अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।